कभी हिमालय के घने वनों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफ़ेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थी। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन शिलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। शिलवा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था। अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से शिलवा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया। शिलवा ने जो ही पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ, और जैसे ही शिलवा ने अपने पैर रोके, वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब शिलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया, तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि शिलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। शिलवा ने तब उसके पास पहुंचकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शिलवा ने उसे तब अपनी सूंड के उठाकर पीठ पर बैठ लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अतः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया, तो शिलवा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और कृतज्ञ था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी की दांत का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह जंगल में प्रस्थान कर गया। जब वह व्यक्ति से शिलवा के सामने पहुंचा, तो शिलवा ने उससे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों शिलवा दान परामी होने की साधना कर रहा था। अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया, ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर शिलवा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर में फिर शिलवा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। शिलवा ने उस पुनः अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से शिलवा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दान परायण शिलवा ने उस व्यक्ति को दांत देने के लिए स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी शिलवा के मसूड़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत समूल निकाल कर और अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। कौन से लथपथ दर्द से व्याकुल कर रहा था, शिलवा फिर जीवित न रह सका और कुछ समयोपरांत दम टूट गया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी
नहीं पार कर पाया। तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहाँ वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गाना गाया।